नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग का जो नतीजा जो हमें अखज़ होता हुआ नज़र आता है, अगर हम उसके अगर वर्ल्ड इम्पैक्ट के तौर पर देखें तो कहा जा सकता है कि बैन अल-अक़वामी हालात व वाक़यात के अंदर भी एक इंतहाई मस्बत और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो हमें इमर्ज होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इस जंग का जो सबसे जो एक मुस्तक़बिल के लिहाज से एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट पैदा करने का फैक्टर है, वो अमेरिका के साथ मुंसलिक ना करने का जो एक यूरोपियन यूनियन और बरतानिया का जो एक तसव्वुर है जंग में ना शामिल होना जो है, वो एक ऐसा वैक्यूम बना रहा है जिस वैक्यूम से ईरान के लिए जो है वो उन ममालिक के साथ अपने तमाम तर तल्लुकात के जो खामी है उसको दूर करके उनके साथ मुंसलिक होने का एक वसी तर पैगाम जो है वो देगा नजरेगा। और वो ममालिक भी अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए ईरान को जो है वो जो वसाइल उनसे हासिल करने का तसव्वुर रखते हैं, वो उनको वहाँ से उसके लिए उन्हें एक ईरान के अंदर भी बहुत बड़ी स्पेस मिलेगी, क्योंकि ईरान बराह रास्त उन ममालिक का ऑब्वियसली थैंक्सफुल होगा फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, क्योंकि उन अगर वो मालिक अमेरिका के साथ इस जंग के अंदर शामिल हो जाते तो ईरान की मुश्किलात के अंदर जो है वो इजाफा होता। बेशक उसके नतीजे के अंदर ममालिक के अवाम जो है वो किसी तरह जंग को जो है वो कबूल ना करते। इसलिए कहते हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी एक लिजिटिमेसी का जो तस्वर है और एक दूसरे मुल्कों की जो सॉवरेनिटी के जो रेस्पेक्ट का तस्वर है वो जो ईरान को दिया है, ये एक ऐसा वसी अमल है जिसके नताइज जो है वो इस दुनिया के अंदर जो है वो अमेरिका की जो मुकम्मल आइसोलेशन यूरोपियन ममालिक और के साथ मुंसलिक थी, इसलिए कि वो अमेरिका के इत्तेहादी थे और उनकी पॉलिसियों के साथ मुंसलिक हो जाते थे, वहाँ पर वो कमज़ोर होने का तस्वर जो है वो इनको एक दूसरे के करीब लाने का सबब बनेगा। फिर यहाँ पर जाकर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एक और अहम तब्दीली होती हुई नजर आएगी कि ईरान को जो है वो एक अल्टीमेट जो फ्रेंडशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह पाकिस्तान कहता है कि चाइना हमारा कोह हिमालय से ऊंचा और समुद्र की गहराइयों से, तो मैं ईरान को भी ऐसे ही किसी तसव्वुर के साथ मुंसलिक होना होगा या होना पड़ेगा टुवर्ड चाइना और रशिया। तो मैं ये एक ऐसा बैलेंस ऑफ पावर खित्ते के अंदर इमर्ज करेगा कि जहाँ बाकी खित्ते के ममालिक के लिए भी जो है वो एक इंसेंटिव होगा कि वाई नॉट कि वो अपने आप को जो है वो एक अम्ब्रेला शिफ्ट के तौर पर जो है वो इस ग्रुप के साथ मुंसलिक करें। ऐसा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इस खित्ते के जो हालात वाक़यात है वो तब्दील होते हुए नजर आएंगे। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो अमेरिका के एक अनलिमिटेड एजेंडा था इंग्लैंडाइजमेंट का, कि अब वो कहते हैं ईरान के बाद क्यूबा, क्यूबा के बाद मैं उनकी जो एक लंबी फहरिस्त थी, मेरे में वो मुसलसल जो है वो अपनी नाकामियों के बाद हमें ख़त्म होती हुई नजर आएगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो टेरर पॉलिसीज़ के अंदर उनके ना सिर्फ दुनिया के अंदर उन्हें रसवाई का सामना करना पड़ा, एक नाकामी का सामना करना पड़ा, खुद उनके अपने मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने उनके इकदाम को जस्टिफाई ना किया, तो इसके नतीजे के अंदर जाकर जो एक हॉस्टैलिटी का जो तस्वर था वो कमज़ोर हुआ। और इस तरह अब इस तस्वर के बाद ईरान की जंग के नताइज के बाद उस तस्वर को कंटिन्यू रखना जो मुमकिन नहीं रहेगा, बल्कि जो भी वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो सियासत करेगा उसके लिए अपनी सियासत को नशो नुमा देने के लिए जो है या अमेरिका के मफादात को रिस्टोर करने के लिए जो है वो इन इकदाम से मुख्तलिफ जो वो बयानिया वो इख्तियार करना पड़ेगा जो बराक ओबामा ने दिया था कि तमाम कम्युनिटीज़ के दरमियान, क्योंकि मैं उन्हें ये सबक हासिल हो गया होगा कि अहद हाज़िर के अंदर तल्लुकात की नशोनुमा का जो बेहतरीन रास्ता है वो हॉस्टिलिटी वार ओरिएंटेड एजेंडा नहीं है, बल्कि वो है कि जिसको आप चाइना की पॉलिसी कह सकते हैं, चाइना मॉडल है कि आप दूसरे मुल्कों के साथ अपने तल्लुकात को इतनी नशोनुमा देते चले जाएँ कि वो ममालिक की डिपेंडेंस आपके ऊपर बढ़ जाए, या वो ममालिक आपके ज़रिए अपनी तरक्की और खुशहाली का कोई ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होता हुआ देख सके। तो मेरे में एक बहुत बड़ी रेडिकल चेंज आएगी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स कि जहाँ पर अमेरिका से लेकर दुनिया के बाकी ममालिक जो है वो अपने तल्लुकात को नशोनुमा देने के लिए इस रास्ता तलाश करेंगे, जिसको हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि अहद हाज़िर की लड़ाई जो है वो मंडियों तक रसाई की लड़ाई है। तो मेरे में एक मरतबा जो है वो जंगो जदल के ज़रिए मंडी पर कब्जा करने की बजाय उन ममालिक के साथ अपनी पॉलिसियों की तश्कील से वहाँ के तजारती सरगर्मियों का नशोनुमा देना जो है वो एक नागुज़ीर अमल हो जाए। लेट्स होप कि दुनिया जो है वो इस जंग के नतीजे के अंदर जो है एक पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जरिए जो है वो अपनी रीजनरेशन की तरफ सब्र को हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।